और गरीब लड़का रातों रात एक हैंडसम बॉय में बदल जाता है। और अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है, आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है, और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है, और ये फोर्थ सीलिंग मुझसे टच क्यों हो रही है। और अब ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरीके से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है पार्क युनसुक, जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और उसे कुछ बुलीज ने घेर रखा होता है। वो सभी लोग उसे बहुत बुरे तरीके से बुली करते हैं और उससे पैसे भी मांगते हैं। ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है, तो मेरे पैसे लाए हो तुम? युनसुक कहता है, मेरे पास जो कुछ था मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। जिस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है उस पर बहुत ज्यादा। और एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं वहाँ पर, और वो दोनों भी सिगरेट्स पी रहे होते हैं और इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं दूर से खड़े हुए। वो बंदा उन दोनों से कहता है, तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे किसी पेट की तरह है। और अब वो बंदा युनसुक को किसी डॉगी की तरह कूद कर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक किक मारता है और उसके मुंह पर पाँव रखकर कहता है, अबे ओ, तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक करता है उसे और उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। और अब वो लड़का बुरी तरह से डरा होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहा होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है। और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है, अबे ओ, मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा तू? हालांकि इस लड़की का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है। और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तू हमेशा ऐसे ही पिटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है बेटे। इसके बाद हम उसी लड़के के घर को देखते हैं जहाँ वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार उसी स्कूल के सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हें बना देती हूँ ये। अगले सीन में युनसुक रामन खाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके रामन में अंडा डला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है, अरे यार मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, कितनी बार मना किया मैंने आपको, अंडे खा खाकर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उसकी मॉम कहती है, सॉरी बेटा, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। युनसुक रामन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो आप। और उसकी मॉम कहती है, बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है और कहाँ ढूंढेंगे यार हम दूसरा घर। और युनसुक चिल्लाकर कहता है, इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें मेरी की गलती है। और युनसुक एक दीवार पर पंच करता है और अपनी मॉम से कहता है, आपने आज तक क्या ही किया मेरे लिए। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है।